हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल आजबत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम उपस्थित हुए हैं जो JSSC TGT जिसका डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले आया है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट का जो कट ऑफ कितना जा सकता है और डिफरेंट सब्जेक्ट का और डिफरेंट कैटेगरी में उस पर बात करने के लिए आया हूँ। आइए, मैंने मेन सब्जेक्ट लिया है, अभी और भी बहुत सारा लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट मैंने नहीं लिया है। जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उस पर बात करना है और ये कट ऑफ कैसे निर्धारण किया जाएगा उस पर मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस आधार पर किस तरह से किस प्रक्रिया के अंतर्गत कट ऑफ जो है निर्धारण किया जाएगा, ताकि कोई भी वैसे छात्र जो जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको बाहर न किया जा सके। तो देखिए, ये है कि सबसे पहले हम जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री प्लस सिविक्स का जो आप समझिए कि अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है उसमें 238 रहेगा। तो जिन छात्रों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 238 या उससे अधिक मार्क्स है, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसी तरह से SC कैटेगरी में जो ST में अनुसूचित जनजाति में 154, ये सिर्फ इतिहास और सिविक्स जो एक साथ है। आपको पता है कि ऐसे कंबाइन करके बहुत सारा था, कंपल्सन था, कुछ सब्जेक्ट एक साथ होना चाहिए। तो हिस्ट्री प्लस सिविक्स वालों के लिए है ये। और ये जो है आपका शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ होगा 210 है, BC1 का 214, BC2 का 216। और PH में क्या है कि PH में 3 तरह के होते हैं, आपको पता होगा कि एक डीफ वाला होता है, एक आई वाला होता है, एक ऑर्थो वाला होता है। तो उस तीनों का मैंने अलग अलग लॉ लेके उसमें जो सबसे कम लिया है और जो सबसे कम आया, जनरली आई वाले का कट ऑफ, जनरली ऐसा कंपल्सन नहीं है कि जनरली आई वाले का कट ऑफ सबसे कम जाता है। तो ये बेसिकली मैक्सिमम में आई वाले का कट ऑफ ही होगा। तो जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, जो 40% से अधिक जिनका आई विकलांगता है, देखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये इसमें कुछ आप लोग देख लेंगे कि ऐसा नहीं कि कट ऑफ इतना ही जाएगा। इसमें अलग अलग PH के जो 3 कैटेगरी उसका कट ऑफ भी अलग अलग जाएगा, अलग अलग है उसका कट ऑफ, ठीक है। तो ये बेसिकली आई वाले के लिए जो बात कर रहा हूँ मैं मुख्यतः आई वाले के लिए है, तो उसको सभी के लिए इसको नहीं माना जाए, PH वाले को, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए, अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी में आप समझिए कि 176 जो है ना, 176 ज्योग्राफी में जो है 176 कट ऑफ अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। एक 176 है, 152 जो है वो ST के लिए, 152 फॉर ST एंड 158 फॉर SC, 158 फॉर SC, 136 जो है BC1 के लिए और 138 जो है BC2 के लिए एंड आपका 162 PH कैटेगरी का कट ऑफ इससे थोड़ा सा वेरी कर सकता है ये, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि 3 है, तो तीनों के हिसाब से मैंने उसमें जो तीनों में जो सबसे कम है उसको लिया है। तो इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। ज्योग्राफी में अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं, अनरिजर्व्ड में ये कैटेगरी नहीं है बेसिकली, बाकी सब कैटेगरी है। तो अनरिजर्व में जिसको 176 या उससे अधिक मार्क्स है ज्योग्राफी में, उनकी ज्वाइनिंग होगी। ST में 152 प्लस मार्क्स है, उनकी ज्वाइनिंग होगी। SC में 158 प्लस वाले की ज्वाइनिंग होगी। 136 वाले की BC1 में, 138 वालों की जो है आपका वो BC2 में ज्वाइनिंग होगी। और PH वाला जो है मिनिमम कट ऑफ 162 है। उसी तरह से अब फिजिक्स प्लस मैथ्स का जो है, अब ये अनरिजर्व्ड में 150 है कट ऑफ, 150 अनरिजर्व्ड में 150 है आपका। इसमें जो है SC और ST, सॉरी ये जो है बेसिकली, एक मिनट, ये BC1 BC2 का कट ऑफ है, ये SC ST का नहीं है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये SC ST का नहीं है। इसमें जो है ST का कट ऑफ जो है ज्योग्राफी वाले में सेक्शन में, ज्योग्राफी में जो ST का कट ऑफ है 138, SC का जो है 136 है। ST का जो कट ऑफ है इसमें 138 है, SC का 138 और SC का 136 है, ठीक है। और ये जो है ये वो जो था वो OBC का बेसिकली कट ऑफ था, 152 BC1 का 152, BC1 152, BC2 जो है आपका BC2 158 है ना, 158 है BC
2 का कट ऑफ है। उसी तरह से फिजिक्स और मैथ्स में देखिए, फिजिक्स और मैथ्स में 150 जो है आपका अनरिजर्व्ड का, 136 SC, 136 ST, है ना, दोनों का सेम कट ऑफ है। किसमें? फिजिक्स प्लस मैथ्स की बात कर रहे हैं। और 150 BC1, 150 BC2, 150 BC2, और इसमें जो है पीएच का कोई कैंडिडेट नहीं है, है ना। मैथ प्लस फिजिक्स वाले में पीएच के लिए कोई कट ऑफ निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश 150, 150, इंग्लिश में 150 जो है आपका अनरिजर्व्ड 150, ठीक है। फिर आपका 138 जो है 136 ST, 138 SC, फिर 150 150 इस दोनों का भी 150 BC1, 150 BC2 दोनों का सेम कट ऑफ रहेगा, और इसका कोई कट ऑफ नहीं है, मतलब कैंडिडेट नहीं मिला इसमें, फिजिकल मतलब विकलांग वाले में, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले में। अब कॉमर्स का देखिए, कॉमर्स का जो है 152, कॉमर्स अनरिजर्व्ड 152 कट ऑफ, है ना, 152 है अनरिजर्व्ड के लिए। फिर इसमें जो है ST के लिए है आपका 136, ST के लिए 136 है। फिर आपका SC के लिए है 142, ये 142 फॉर SC। फिर 164 BC1 के लिए 164, ठीक है, BC2 के लिए 170, BC2 के लिए 170, और PH के लिए आपका 150। ये किस में था? कॉमर्स वाले का ये कट ऑफ होगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व्ड 150, अनरिजर्व्ड हो गया वो आपका 150 इकोनॉमिक्स में। ST के लिए है 136, ST के लिए 136, SC के लिए भी 136, ठीक है, ST के लिए भी 136 है। और 152 है BC1 के लिए, 152 है BC1 के लिए 152 फॉर BC, एंड और 150 फॉर BC2, 150 फॉर BC2, और ये इसके लिए कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं था। हिंदी की में आते हैं। हिंदी में 210 कितना हाई कट ऑफ है, अनरिजर्व्ड 210 है आपका, इसमें 200 हो गया आपका, सॉरी 142 जो है आपका ST का है, 142 फॉर ST, 142 ST का है, 136 SC का है, इसमें 136 जो है SC का है। फिर BC1 200, BC1 जो है 200 है, BC2 जो है 192 है, BC2 192 है, और 150 जो है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए, ठीक है। अब बायो प्लस केमिस्ट्री में जो है 150, 150 जो है अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ होगा, और फिर आपका 136 जो है ST का कट ऑफ 136, SC का भी कट ऑफ 136 होगा, और 150 जो होगा आपका BC1, 150 ही जो होगा वो BC2 का कट ऑफ होगा, और 154 जो है उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है ना। ये मेन सब्जेक्ट है। कुछ और सब्जेक्ट बच रहा है। अब देखिए, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन छात्रों का इस रेंज में अगर मार्क्स होगा तो वो लोग अपने आप को सुरक्षित माने, वो लोग की ज्वाइनिंग कुछ दिनों की बात है, कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मेरिट बनाना उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा उसमें माथापच्ची है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कि डिसीजन ही ऐसा आया है कि किसी को बाहर नहीं करना है, तो स्टेट वाइज स्टेट में के आधार पर, राज्य के आधार पर रजिस्ट्री बनाना है। तो लेकिन ये भी कहा गया है कि किसी को बाहर ना किया जाए, और जिस सब्जेक्ट का किसी कैटेगरी वाला जिस डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम कट ऑफ है उसको ही रखा जाए, ताकि कोई स्टूडेंट बाहर ना हो। इस आधार पे चूँकि मैंने काफ़ी इसको साइट पे वैसे सब अवेलेबल है, काफ़ी वक्त लगा इसको ढूंढने में। आप समझिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद भी आप देख सकते हैं, और आपका मार्क्स भी आप जब एग्जाम दिए होंगे उसमें मार्क्स आ गया होगा, आप जब मार्क्स आप अपना चेक करके देख करके आप इसके आसपास, यानी इससे प्लस या इससे इतना मार्क्स है आपका, तो आप अपने आप को सुरक्षित समझें। और देखिए कुछ में जैसे हिस्ट्री प्लस सिविक्स में कितना कट ऑफ है, 238 कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हिंदी में कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी का कट ऑफ उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक ठाक कट ऑफ है, लेकिन दो जो हिस्ट्री सिविक्स का और हिंदी का, ये दोनों का कट ऑफ बहुत
ज़्यादा है। मैथ्स साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ कम रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ्स फिजिक्स में 150 ही सीट गया है अनरिजर्व्ड का, और SC ST का दोनों का 136 है, और इसमें BC1 BC2 का भी 150 है। उसी तरह से बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी आप देखिए 150 अनरिजर्व्ड का है, 136 ST का, 136 SC का भी, 150 जो है आपका वो BC1 BC2 का भी कट ऑफ है ना। तो आप इस आधार पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आप खुद पता कर सकते हैं, खुद पता लगा सकते हैं, कहीं जाने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। न आप इसकी शिकायत, इससे फिर सुधार के लिए कहीं आप जा सकते हैं, ये फाइनल है। आप लोग बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और बहुत जल्द मिल जाएगी। थोड़ा सा जो मीटिंग होनी है, किस तरह से ज्वाइनिंग करवाना है, कैसे इसको कुछ और सीट पोस्ट का क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वैकेंसी, चूँकि जितनी वैकेंसी है उसमें सभी लोगों का समायोजन नहीं हो सकता, तो कुछ और न्यू पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वैकेंसी खाली है ऐसा नहीं है, पोस्ट बहुत खाली है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, सभी लोगों की नौकरी लगेगी। इस कट ऑफ पे एग्जैक्टली इस कट ऑफ से अधिक जिनका मार्क्स है वो लोग, सब लोग सुरक्षित हैं और आराम से तसल्ली से रहें, थोड़ा इंतजार करें, सबको ज्वाइनिंग होने वाली है बहुत जल्द, बस कुछ समय की बात है। धन्यवाद।